हेलो डियर। मैं कमल छाबड़ा आपका फिर से स्वागत करता हूं E1 कोचिंग सेंटर में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा रीजनिंग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मिसिंग नंबर या कह सकते हैं लुप्त संख्या। बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। और क्योंकि इसमें क्या है, जब भी आप एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन उठाते हैं तो उसमें कोई भी लॉजिकल पैटर्न जो भी लग रहा होता है, मे बी कई बार वो रियलाइज नहीं हो पाता कि वो पैटर्न बन क्या रहा है, ठीक है। काफ़ी हद तक ऐसा रहता है। तो मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि जो ये मिसिंग नंबर का टॉपिक है वो किसके ऊपर बेस्ड है, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया अपना टॉपिक नंबर और लेटर सीरीज का, ठीक है। नंबर और लेटर सीरीज का, तो जो हमने सेशन डिस्कस किया था नंबर और लेटर सीरीज के अंदर, उसी की एक्सटेंशन में आपको ये टॉपिक अवेलेबल है, मिसिंग नंबर। मतलब चीजें अगर आपको वहां से ज्यादा क्लियर होंगी तो ही आप मिसिंग नंबर में इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि टॉपिक का नेम है मिसिंग नंबर तो नंबर ही निकालना है। आपको कई बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में लेटर का केस भी पूछा जा सकता है, ठीक है। मतलब आपको उसमें मिसिंग प्लेस पे बताना होगा कौन सा एलिमेंट आएगा। मतलब एलिमेंट में हम नंबर भी देख लेंगे और लेटर भी देख लेंगे, बट मेजोरिटी जो है वो नंबर से रिलेटेड ज्यादा होते हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम सबसे पहले इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की पहले तो स्ट्रेटेजी देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि अलग अलग पैटर्न के हिसाब से किस तरह के क्वेश्चंस हमें बन सकते हैं। बल्क में क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा, हर एक पैटर्न से रिलेटेड। बट शुरू करेंगे आज के हमारे पहले लेक्चर में, जिसमें आपको मैं कुछ एक क्वेश्चन के साथ रेफरेंस देते हुए एक बेसिक आइडिया दूंगा कि क्वेश्चन को किस तरह से आपको टैकल करना है। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज के सेशन को, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन या इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं आपको छोटी सी मिसिंग नंबर के बारे में। तो जब भी आपको मिसिंग नंबर का केस देखना है, तो जैसे हमने नंबर सीरीज में देखा था कि आपको नंबर्स के बारे में प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, ठीक है। कैसे? आपको आइडिया होना चाहिए किस किस का, नंबर्स के बारे में, इवन ओड ओड नंबर्स के बारे में, सम और विषम संख्या के बारे में, ठीक है। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। विषम या ओड संख्याएं कौन सी होती हैं? 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर उनके बाद आते हैं हमारे पास प्राइम नंबर्स। क्या आते हैं? प्राइम नंबर्स, या हम कह सकते हैं जिन्हें अभाज्य संख्याएं, ठीक है। कौन सी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं। मतलब कि अगर मैं पहले प्राइम नंबर की बात करूं तो हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2, ठीक है। 1 हमारा अभाज्य संख्या में नहीं आता, एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो पहला प्राइम नंबर क्या होता है हमारे पास? 2। उसके बाद 3, फिर 5 7 11 13 17, इस तरह से सो ऑन। मतलब कि ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हो, ठीक है। जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हो, कौन कौन से? 1 एंड इटसेल्फ। मतलब या तो जो 1 के टेबल पे आते हो या अपने आप के टेबल से डिवाइड होते हो, ठीक है। उन्हीं नंबर्स को क्या बोला जाता है? अभाज्य या प्राइम नंबर्स। जैसे कि मैं 11 की बात करूं, क्या 11 11 के अलावा किसी और के टेबल पे आएगा? जी हाँ, एक के टेबल पे आएगा। एक के टेबल में 11 आ रहा है और 11 के टेबल पे भी 11 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब इसके दो ही फैक्टर्स हैं, इसलिए इसे क्या बोला जा रहा है? एक अभाज्य संख्या, मतलब कि प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के बाद आ जाते हैं हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है। कॉम्पोजिट नंबर्स या हम कह सकते हैं भाज्य संख्याएं, ठीक है। कॉम्पोजिट नंबर्स, जैसे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनके अलावा जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे कॉम्पोजिट नंबर हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, पहला कॉम्पोजिट नंबर है आपका 4, उसके बाद कौन सा है? 6, फिर 8, फिर 10, 12, ठीक है। सॉरी 9 भी था, बीच में हम जो स्किप कर गए। 9 भी एक कॉम्पोजिट नंबर है, इस तरह से, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? कॉम्पोजिट नंबर। या हम ऐसे कह सकते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो, ठीक है। ऐसे नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हों, उन सभी नंबर्स को क्या बोला जाएगा? कॉम्पोजिट नंबर। जैसे कि नंबर 4 की बात करते हैं। अब 4 देखो किस किस के टेबल पे आता है। 4 1 के टेबल पे आएगा, 2 के टेबल पे भी आता है और 4 से भी डिवाइड होगा। मतलब दो, देखो दो से ज्यादा फैक्टर्स हुए। तो जिन भी नंबर्स के दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे उन सभी नंबर्स को क्या बोला जाएगा? कॉम्पोजिट नंबर्स या भाज्य संख्याएं, ठीक है। पहला कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है? 4। पहला इवन कॉम्पोजिट या सम कॉम्पोजिट नंबर भी कौन है? वो भी 4 है। और पहला ओड कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है? 9, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। पहला ओड भाज्य संख्याएं या विषम कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है? पहला 9 है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले जितने भी विषम संख्याएं हैं 9 से पहले, वो सारी की सारी क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। क्लियर हो गया? तो ये बेसिक आइडिया दे रहा हूं नंबर्स के बारे में, क्योंकि मिसिंग नंबर करने जा रहे हैं। तो जब तक आपको नंबर्स के बारे में प्रॉपर आइडिया नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं है क्वेश्चन को समझने का, ठीक है। क्योंकि इनमें आपको बेसिक टर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं। चलिए, तो ये तो हो गई 3 कैटेगरीज। फिर उसके बाद आते हैं स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर्स एंड परफेक्ट क्यूब्स। इनका बहुत ही ज्यादा रोल है मिसिंग नंबर के अंदर।
ठीक है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, कि जब भी आपको लुप्त संख्या निकालने के लिए दी जाएगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं, ठीक है? हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। हालाँकि कभी भी आपको स्क्वायर और क्यूब्स का जो कंसर्न है डायरेक्टली नहीं गिवन होता। कभी भी ये डायरेक्टली नहीं दिखे होंगे, ठीक है? स्क्वायर जैसे कि कौन-कौन से स्क्वायर्स होते हैं? 1, 4, 9, 16, 25 ये सारे के सारे क्या हैं? परफेक्ट स्क्वायर हैं। क्यूब में कौन-कौन आ जाते हैं? 1, 8 उसके बाद 27 फिर 64 आ गया, ठीक है? उसके बाद क्या आ गया? 125 हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं? परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट स्क्वायर। हालाँकि आपको जो स्क्वायर्स हैं वो कहाँ तक याद करने हैं? 1 से लेके 25 या 30 तक, ये याद करने पड़ेंगे और क्यूब्स की बात करें तो 1 से लेके 10 या 12 तक इनफ है। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो वही मैं कह रहा था कि कभी भी आपको स्क्वेयर्स और क्यूब्स अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है? इन स्क्वेयर्स और क्यूब्स को जो है कनेक्शन में लिया जाएगा, ठीक है? कैसे कनेक्शन में लिया जाएगा उसका मैं आइडिया दे देता हूँ। कई बार क्या होगा आपको स्क्वेयर्स का कनेक्शन दिया होगा, डायरेक्टली नहीं गिवन होगा, आपको मेंशन हो सकता है स्क्वेयर +1 या -1 के थ्रू, कोई ना कोई रिलेशन अवेलेबल हो सकता है। या आपको ऐसा भी हो सकता है गिवन कि स्क्वायर +1 -1 के अलावा स्क्वायर +2 और -2 का रिलेशन दे दिया, कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर लिए जा रहे हैं उसमें 2-2 बढ़ा के दिए या 2-2 कम करके दिए। इसी तरह आपको स्क्वायर जब भी अवेलेबल होंगे अगर डायरेक्टली वो ना गिवन हो तो सभी में या तो 1-1 बढ़ा के दिया जाएगा नंबर या तो 1-1 कम करके दिया जाएगा, ठीक है? इसी तरह क्यूब के साथ भी सेम सिचुएशन होगी। बहुत बार ऐसा होता है, देखने में मिलता है कि क्यूब्स आपको डायरेक्टली फिर से वही अवेलेबल नहीं होंगे, या तो उन्हें 1-1 बढ़ा के या 1-1 कम करके दिया जाएगा, या आपको 2 का इंक्रीमेंट और 2 का डिक्रीमेंट भी दिया जा सकता है। बस आपको ईज़िली आइडेंटिफ़ाई होना चाहिए कि कहाँ मुझे स्क्वेयर्स का रिलेशन अवेलेबल है, जहाँ कहाँ मुझे क्यूब्स का। क्यूब से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनका रोल, ठीक है? तो आपको ये डायरेक्टली दिखने चाहिए, अगर नहीं दिख रहे तो आपको इनडायरेक्टली विज़िबल होने चाहिए, ठीक है? कैसे देखेंगे या किस तरह से आइडेंटिफ़ाई करेंगे वो आज के सेशन में हम सीखेंगे। हर एक चीज़ बेसिक पॉइंट तो आज कवर अप कर लेंगे, बाकी अलग-अलग अप्रोच क्या रहती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की वो आने वाले सेशंस में पता चलेगा। अब कई बार क्या होता है अगर आपको डायरेक्टली स्क्वेयर्स अवेलेबल हैं, ठीक है? डायरेक्टली अगर आपको स्क्वेयर्स अवेलेबल हैं, कि जैसे गिवन हो गया आपको 16, ठीक है? 25, ठीक है? उसके बाद 64 हो गया गिवन, 100 भी गिवन हो गया। अगर आपको इस तरह के गिवन क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली ऐसे नंबर्स अवेलेबल हों, ठीक है? या अगर मैं बात करूँ डायरेक्टली आपको क्यूब्स गिवन हो, ठीक है? ठीक है? वर्ग गिवन हो या घन गिवन हो, जैसे कि 8 आ गया, 64 आ गया, ठीक है? इसके अलावा 216 आ गया और क्या आ गया 512 आ गया। इस तरह के अगर डायरेक्टली आपको परफेक्ट स्क्वेयर और परफेक्ट क्यूब अवेलेबल हों, तो उस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आपको क्या करना है, एक ट्रिक बता रहा हूँ, हमेशा उनका वर्गमूल और घनमूल ले लो। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट ले लो। ये किसका है? 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, तो मतलब 4 इसका स्क्वायर रूट हो गया। इसका स्क्वायर रूट कितना हुआ? 5, इसका कितना हुआ? 8 और इसका कितना हुआ? 10। अगर आपको डायरेक्टली क्यूब्स या घन अवेलेबल हैं, तो उनका घनमूल ले लो, क्यूब रूट ले लो। कितना हुआ? 2, इसका क्यूब रूट कितना हुआ? 4 और इसका कितना हुआ? 6 और इसका कितना हुआ? 8। तो अगर जब भी आपको इस तरह के नंबर्स अवेलेबल होंगे, तो जैसे ही आप उन्हें स्क्वायर या क्यूब रूट में कन्वर्ट करेंगे, तो जो ये आपके एक्चुअल नंबर्स आएँगे, इन्हीं के साथ ही आपको अपना मिसिंग नंबर फाइंड आउट करने में हेल्प मिलेगी। अभी मैं सिर्फ एक क्लू दे रहा हूँ। क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करेंगे ना, तो आप इस चीज़ को खुद से फ़ील करेंगे कि हाँ, ऐसा रिलेशन होता है। क्योंकि पहला सेशन है मिसिंग नंबर को लेके, तो अभी के लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी बताऊँगा कि नंबर को कैसे उठाना है। पिक एंड डू, नंबर उठाओ और सॉल्व करो, ठीक है? हिट एंड ट्रायल लगाएँगे, बहुत ही आसान वे से करवाऊँगा। काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आपने नंबर और लेटर सीरीज़ मेरा जो हमारा पिछला सेशन था, वो ध्यान से देखा होगा। अगर नहीं देखा, तो एट लीस्ट नंबर सीरीज़ वाला सेशन ज़रूर देखिएगा, फिर इस टॉपिक को कंटिन्यू करना। ठीक है? चलिए, तो ये तो थी बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसमें आपको डायरेक्टली कहीं न कहीं रिलेशंस अवेलेबल होंगे नंबर्स के बारे में, किस तरह से गिवन होंगे। इवन और ऑड नंबर क्या होते हैं, सम और विषम संख्याएँ क्या होती हैं, ठीक है? फिर अभाज्य संख्याएँ, फिर भाज्य संख्याएँ मतलब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर का हमेशा ध्यान रखिएगा वो कौन स कहाँ से शुरू होते हैं, 2 से शुरू होते हैं, ठीक है? फिर घन और घनाभ, स्क्वायर भी हो सकते हैं, स्क्वायर रूट भी, कनेक्शन +1 -1 या +2 -2 के थ्रू हो सकता है। अगर आपको डायरेक्टली स्क्वेयर्स या क्यूब्स या वर्ग या घन अवेलेबल हों, तो उनका वर्गमूल और घनमूल मतलब स्क्वायर रूट और क्यूब रूट ज़रूर निकालना है आपको। ठीक है? चलो, तो शुरू करते हैं आज के सेशन के अंदर हमारा पहला क्वेश्चन। हियर वी गो। ध्यान से देखिए। ये आपके पास एक क्वेश्चन अवेलेबल है, ठीक है? मिसिंग नंबर का। इसमें हमें फाइंड आउट करना है, ये लुप्त संख्या, कि यहाँ पर कौन-सा नंबर आएगा, ठीक है? मतलब एक रैंडमली मैंने फिगर दी है, आपको किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। जैसे कि मैं आइडिया दे दूँ, अभी तो देखो आपको ब्लॉक्स की फॉर्म में गिवन है, इस तरह से। ठीक है? कोई भी फिगर आ सकती है। इस तरह से कोई ना कोई चार्ट दे दिया, इसमें आपको बोल देगा कि मिसिंग नंबर यहाँ पर निकालो, यहाँ कुछ नंबर्स बैठे होंगे, ऐसे। यहाँ पर एक मिसिंग नंबर वाला टर्म दे देगा, आपको ये फाइंड आउट करना हो, ठीक है? और उसके अलावा क्या हो सकता है, कोई भी फिगर आ सकती है, इस शेप में कोई नंबर दे दिए, एक नंबर यहाँ गिवन है, दूसरा यहाँ गिवन है, तो यहाँ पर तीसरा नंबर निकालो क्या होगा?
ठीक है? किसी भी तरह की शेप गिवन हो सकती है, इस तरह की शेप गिवन होगी, तो मतलब कि आपको जो भी किसी भी तरह की फिगर्स अवेलेबल होंगी, आपको जो है नंबर्स को कोरिलेट करते हुए ही मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है? अभी के लिए हम बात कहाँ पर करेंगे कि आपको सिर्फ एक ही फ्रेम गिवन है, इसी तरह का एक ही ब्लॉक गिवन है और उसी में मिसिंग नंबर निकालो। बट अगर मैं इनकी बात करूँ, अब इसमें क्या होगा, रेफरेंसेस अवेलेबल होंगे। जैसे कि अगर आपको एक फ्रेम ऐसे गिवन कर दिया, ठीक है? तो इसमें जो भी अप्रोच लग रही होगी, जैसे मैं कहता हूँ 4, 2, 5 और 7 से मेरा नंबर आ गया 10, कोई एग्जांपल रफली लिया, ठीक है? अब इसी का रेफरेंस लेते हुए आपको निकाला, ये 2 है। इसी का रेफरेंस लेते हुए आपको बताना है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, अगर इधर मैं 5, 4, 3 और 7 रख दूँ तो। इसका रेफरेंस लेते हुए ये निकालो। जैसा पैटर्न इसमें फॉलो हुआ वही सेम पैटर्न इसमें फॉलो करते हुए ये मिसिंग नंबर निकालो। मतलब रेफरेंस बेस्ड भी आपको ऐसे क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। वो धीरे-धीरे मैं क्लियर करता रहूँगा। अभी हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे जब आपको एक ही सिंगल फ्रेम के अंदर मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना हो। ठीक है? एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक में देखते हैं। ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को करना कैसे है। इस तरह के क्वेश्चन के अंदर हमेशा जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, या तो उन्हें रो वाइज़ सॉल्व कीजिए या कॉलम वाइज़। ठीक है? ये हो गई 3 रोज़, ठीक है? ये 3 पंक्तियाँ हो गई और ये 3 कॉलम हो गए। क्लियर? अब इन्हें हम सॉल्व करते हैं, रो वाइज़ या कॉलम वाइज़, ठीक है? अब ध्यान से देखिए, जब भी आप ब्लॉक टू ब्लॉक मूव करेंगे, जैसे ही आप ब्लॉक टू ब्लॉक मूव करेंगे, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक की तरफ जाएँगे, जैसे मैं इसकी बात करूँ या इसकी बात करूँ, हमेशा एक लॉजिकल पैटर्न होगा। ज़रूरी नहीं होगा कि वो ब्लॉक टू ब्लॉक ही अपना लॉजिकल पैटर्न बनाएँगे, वो विदिन द ब्लॉक ही अपना कोई ना कोई रिलेशन आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको सिमेट्री यहाँ पर रियलाइज़ हो रही होगी, देखो 8, 8, 8, ठीक है? एक सिमेट्री रियलाइज़ हो रही है। अब 3 बार 8 मेंशन किया गया और यहाँ पर देखो क्या है, 12, 15 और 18 है, ठीक है? 12, 15 और 18 है। अब इसमें कॉमन चीज़ क्या है? कॉमन चीज़ ये है कि जब आप 8 प्लस 8 इस कॉलम में बैठे हुए पहले और तीसरे नंबर को ऐड करके उसकी एवरेज निकालोगे, ठीक है? उसकी मीन वैल्यू निकालोगे या मध्य की वैल्यू या सेंटर्ड वैल्यू निकालोगे तो वो आपको मिडल में अवेलेबल है। जैसे कि मैं यहाँ पर पहला और आखिरी नंबर पकड़ता हूँ, 8 प्लस 8, ठीक है? डिवाइडेड बाय 2 निकाल दो, ठीक है? 16/2 कितना हो गया? 8 हो गया, ये देखो आपको यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है? इसी तरह यहाँ पर भी पहली और तीसरी संख्या पकड़ो। क्या गिवन है? 12 और 18, ठीक है? 12 और 18 इसकी एवरेज निकाल लो, ठीक है? इसका औसत निकालो। कितना होगा? कितना होगा? 30/2, 30/2 कितना होता है? 15 ही तो होता है, ठीक है? अब यहाँ पर भी पैटर्न समझ में आ गया, क्योंकि जो पैटर्न आपका पहले कॉलम में है, वही सेम पैटर्न आपका दूसरे कॉलम में हुआ, तो तीसरे कॉलम में देखो क्या पैटर्न होगा? 24 प्लस 26, तो 24 प्लस 26 हमारे पास कितना होता है? 50/2, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा? 25, ठीक है? तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा? 25, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। समझ में आ गया? या आप ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि मैंने आपको मिसिंग नंबर में हर एक पॉइंट जो है वो क्लियर किया हुआ है, कि किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की दी बेस्ट अप्रोच क्या रहती है, कि आप उन्हें उनके डिफरेंस में कन्वर्ट कर दो। किसमें कन्वर्ट कर दो? उनके डिफरेंस में कन्वर्ट कर दो। क्योंकि डिफरेंस लेने पे एक कंटिन्यूटी तो पक्का बनेगी ही बनेगी। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर बात करूँ इनकी, 12 और 15 में देखो 3 का गैप है और 15 और 18 में भी कितने का गैप है? 3 का गैप है। तो डिफरेंस मेंटेन हुआ। इधर भी देखो कितने का गैप है? 0 का गैप है और इन दोनों में भी कितने का गैप है? 0 का गैप है। तो 24 और डैश मतलब 26, इन दोनों में सेम सेम गैप मेंटेन करो कि 24 के बाद आपको क्या मिल जाए? 26 के मिल जाए। तो एक-एक का गैप मेंटेन कर दो, आ गया आंसर। वो आप थ्रू ऑप्शंस भी अपना हिट एंड ट्रायल अप्लाई कर सकते हो। मतलब यहाँ पर एक ऐसा नंबर आए जो इन दोनों में और जो इन दोनों में जो गैप आएगा या डिफरेंस आएगा, वो एक स्पेसिफिक पैटर्न और सीक्वेंस को फॉलो करेगा। ठीक है? तो अप्रोच वही है जो हम मिसिंग नंबर में करके आए हैं। या तो आप डिफरेंस के थ्रू भी उन्हें क्रैक कर सकते हो या कोई ना कोई पर्टिकुलर रूल भी इस तरह के फॉलो कर सकते हो। ठीक है? तो अभी हम सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन से, कुछ एक क्वेश्चन से आइडिया लेंगे कि हमें क्वेश्चन को किस तरह से टारगेट करना है। ठीक है? कैसे टारगेट करना है? या तो आप उनको रो वाइज सॉल्व करेंगे या तो कॉलम वाइज। तो यहाँ पर कॉलम वाइज क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। ठीक है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर देखो मुझे रैंडम नंबर्स गिवन है। वहां तो डायरेक्टली दिखाई दे रहे थे। अब इस तरह के क्वेश्चन को देखो कैसे पकड़ना है। पहले तो बेसिक वाली चीजें देखो, क्या ये अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स या स्क्वायर्स या क्यूब से कोई रिलेशन बना रहे हैं? ये तो बिल्कुल भी नहीं बना रहे, क्योंकि नंबर्स जो हैं रैंडमली बैठे हुए हैं, कोई छोटा है कहीं बड़ा है, या तो एक सीक्वेंस पकड़े वो। बट ऐसा नहीं है, रैंडमली अवेलेबल है। अब समझो इसमें करना क्या है, आप या तो इनको रो वाइज हैंडल कीजिए या तो कॉलम वाइज। अगर मैं रो वाइज हैंडल करूं, ध्यान से देखिएगा, 7 और 12 कितने हो गए? 19, 19 और 6 कितने हो गए? 25। तो मैंने क्या किया, रो वाइज इन तीनों नंबर्स को जोड़ दिया। ठीक है? 7 और 12, 19 और 6 कितना हो गया? 25। इसी तरह अगली रो का जोड़ देखते हैं कितने हैं। 8 और 5, 13 और 11 कितने हो गए? 24। ठीक है? कितना हुआ? 24। तो यहां पर आपका लगेगा हिट एंड ट्रायल।
अगर पहली रो के तीनों नंबर्स का जोड़ 25 है, तो दूसरी रो के तीनों नंबर्स का जोड़ 24 है, तो यहाँ पर इन तीनों नंबर्स का जोड़ कितना होना चाहिए? 23 होना चाहिए। क्योंकि मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि आपको एक कॉन्टिन्यूटी या एक सिमेट्री जो है वो मेंटेन करनी है। ठीक है? एक स्पेसिफिक रूल को टारगेट करना है, जो रो वाइज़ और कॉलम वाइज़ सेम होना चाहिए। ठीक है? अगर रो वाइज़ देख रहे हो तो रो वाइज़ सेम होना चाहिए, अगर कॉलम वाइज़ देख रहे हो तो कॉलम वाइज़ सेम होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर तीनों नंबर्स का जोड़ या सम जो है 25 बना, यहाँ पर तीनों नंबर्स का सम कितना बना? 24, तो यहाँ पर तीनों नंबर्स का सम कितना बनना चाहिए? 23। कॉन्टिन्यूटी तो यही कहती है। ठीक है? इसी तरह हमें 10 गिवन है, 9 और गिवन है। 10 और 9 कितना हो गया? 19, तो हमें कितना चाहिए? 23। तो 19 में यहाँ पर 4 जोड़ोगे तभी 23 बन जाएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी। ज़रूरी नहीं है कि आपको उनको रो वाइज़ ही सॉल्व करना है, आप कॉलम वाइज़ भी पकड़ सकते हो। कॉलम वाइज़ भी पकड़ सकते हो। देखो ध्यान से कैसे करना है। 7 और 5, 12 और 10 कितना हो गया? तीनों नंबर्स का सम, 22 हो गया यहाँ पर। कॉलम वाइज़ तीनों नंबर का जोड़ लिया, ठीक है? आगे देखिए 11 और 9 20 हो गया और प्लस 6 कितना हो गया? 26 हो गया। सिमेट्री बनाओ, देखो 22, 26 तो इन बिटवीन क्या होना चाहिए? 24 होना चाहिए, तभी सिमेट्री बन पाएगी, ठीक है? तो 24 बनाते हैं। 12 और 8 कितना हो गया? 20 में 4 जोड़ेंगे तभी तो 24 बनेगा, देखो बन गई सिमेट्री, ठीक है? तो कंटिन्यूटी ज़रूर मेंटेन करनी है। ज़रूरी नहीं होगा कि जो रूल आपका रो वाइज़ लग रहा है वो कॉलम वाइज़ भी सेम ही होगा। हो भी सकता है और वेरी भी कर सकता है। बस आपको सिमेट्री बना के ज़रूर चलना है। एक कंटिन्यूटी, एक फिक्स पैटर्न पक्का बनना चाहिए। अप्रोच क्लियर हो रही होगी ना क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बस ऐसे ही अप्रोच के साथ हम आगे आने वाले क्वेश्चन में भी देखेंगे क्या-क्या हम पैटर्न यूज़ करते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगेन अब ये भी मतलब हम स्टार्टिंग में वैसे क्वेश्चन उठा रहे हैं जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या चीज़ है। नंबर्स यहाँ पर जो हैं वो ग्रेजुअली बढ़ते जा रहे हैं। देखो 3, 6, 11, 18, 27 डैश 51, 66 और 83 लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो लगातार जब भी ऐसे नंबर्स इंक्रीज हों, तो कोशिश करना कि छोटे नंबर्स को कम ही टारगेट करना। कभी भी छोटे नंबर्स के साथ मत पैटर्न देखना कि इसमें क्या चीज़ बन रही है। छोटे नंबर से आपको कभी भी क्लू नहीं मिलेगा। हमेशा आप बड़े नंबर को टारगेट करो। जैसे मैं यहाँ पर 83 की बात करता हूँ, ठीक है? अब नंबर्स को थोड़ा-सा ध्यान से विजुअलाइज़ करो। समझो ये क्या है? 83, 83 है, 66 है, 51 है, ठीक है? इन नंबर्स को थोड़ा-सा देखते हैं। अब कहीं न कहीं रियलाइज़ या विजुअलाइज़ हो रहा है कि इनके नियर बाय परफेक्ट स्क्वायर अवेलेबल है, ठीक है? वर्ग अवेलेबल है, परफेक्ट स्क्वायर अवेलेबल है। किस-किस के? जी इधर 81 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? 81 दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर 81 नहीं है, क्या है? 83 मतलब कि इसमें 9 का स्क्वायर लिया गया, फिर उसमें क्या पता 2 बढ़ा दिए गए हों। 9 का वर्ग या स्क्वायर लिया गया हो, फिर उसमें 2 बढ़ा दिए गए हों। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, 81 प्लस 2 कितना हो गया? 83। तो ये हिट एंड ट्रायल है, मैंने जस्ट एज्यूम किया। क्यों? मुझे एक नियर बाय एक परफेक्ट स्क्वायर अवेलेबल था, ठीक है? आगे देखिए क्या गिवन है। तो ये 66 नहीं लग रहा, ये 64 दिखाई दे रहा है। विजुअलाइज करना है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि स्क्वायर और क्यूब्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा। अब ये इस चीज की क्लैरिटी, ये 3, 6, 11 छोटे छोटे नंबर नहीं देंगे, हमेशा बड़े नंबर्स देंगे, ठीक है? इसी तरह 66 को मैं क्या लिख सकता हूँ जी? 8 का स्क्वायर पहले लिया गया, फिर उसमें 2 बढ़ा दिया गया। देखो जो पैटर्न आपको 83 में लगा वो 66 में भी अप्लाई हुआ। तो जो हमने हिट एंड ट्रायल की अप्रोच सीखी है वो वेल सेटिस्फाइड हो रही है। आगे देखिए, अगर ये 9 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, तो ये कितना होना चाहिए? 7 का स्क्वायर होना चाहिए। फिर आप इसमें 2 बढ़ा दीजिए। 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49 प्लस 2 कितना हो गया? 51 हो गया। समझ में आ रहा है? इसी तरह तो यहाँ भी देख सकते हैं, देखो ये क्या है? 5 का स्क्वायर प्लस 2 है। कितना है? 5 का स्क्वायर प्लस 2। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 कितना हुआ? 27। ये 4 का स्क्वायर प्लस 2 है। ठीक है? ध्यान से देखो। 4 का स्क्वायर प्लस 2, 5 का स्क्वायर प्लस 2, तो इधर कितना होना चाहिए? 6 का स्क्वायर प्लस 2 होना चाहिए। ठीक है? आपको तो कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 और 2 कितना हो गया? 38। 38 आपका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? ठीक है? देखो 4, 5, 6, 7, 8, 9 बन गई कंटिन्यूटी। अगर यहाँ 4 था फिर ये 1, 2, 3 होने चाहिए। देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 3 आया, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 आया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 कितना हुआ? 11 आया। तो बन गई कंटिन्यूटी। ठीक है? तो हमेशा आपको कैसे इनको अप्रोच करना है? बड़े नंबर को टारगेट करके। नियर बाय ऐसा नंबर देखिए जो कहीं न कहीं आपको एक क्लू मिल जाए, जिससे कि वो कहीं न कहीं परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब के साथ तो रिलेशन में नहीं आ रहा। ठीक है? घन या वर्ग के साथ तो रिलेशन में नहीं आ रहा। अगर फिर भी ये दिमाग में चीज़ें नहीं आती हैं, तो इसकी दूसरी अप्रोच देखो, जो मैंने आपको पहले ही क्लियर की थी, कि अगर आपको कुछ भी रियलाइज़ नहीं होता, तो विद इन द नंबर डिफरेंस लेना शुरू कर दो। अगर मैं इन 2 नंबर्स में गैप देखूँ, तो कितने का आ रहा है? 3 का। इन दोनों में कितने का आ रहा है? 5 का। यहाँ तो मुझे फाइंड आउट करना है, तो तीसरी रो को पकड़ो, इसे अभी इग्नोर करो। इधर पहले 2 नंबर में 3 का गैप, इधर 2 कितने नंबर का गैप? 5 का गैप आया। इनमें देखते हैं, देखो कितने का गैप आ रहा है? 15 का आ रहा है, और इन दोनों में कितने का आ रहा है? 17 का आ रहा है। ठीक है? मतलब कि जितना गैप पहले 2 नंबर में है, उससे 2 ज़्यादा अगले 2 नंबर में गैप आया। पहले 2 में 3 का गैप है, 2 ज़्यादा इसमें 5 आया। पहले 2 में 15 आया, अगले में 2 ज़्यादा 17 का गैप आ गया।
यही आ रहा है ना? तो यहाँ पर देखो कितने का गैप आया, 9 का आया, तो 2 ज़्यादा, इन दोनों में कितने का गैप आना चाहिए? 11 का गैप आना चाहिए। आपको तो पैटर्न मेंटेन करना है। 3 और 2 5, मतलब 3 + 3 6, 6 और 5 11, 18 और 9 27, 27 और 11 यहाँ पर कितना आ गया 38। आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, चाहे मैं नंबर सीरीज़ में बात करूँ, चाहे मिसिंग नंबर में बात कर रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई एक सिंगल वे नहीं होता। मल्टीपल वेज़ हो सकते हैं। इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर भी सेम, नंबर्स जो हैं ब्लॉक टू ब्लॉक लगातार बढ़ते जा रहे हैं, देखो, ठीक है? तो कहाँ से आइडिया लेंगे? हमेशा बड़े नंबर से। 98 को पकड़ते हैं। अब 2 तो प्राइम नंबर भी होता है, 2 7 के साथ क्या लिंक बनाएगा या किसी के साथ क्या कनेक्शन मिलेगा? अब 98 को पकड़ो, क्या विजुअलाइज़ हो रहा है? मैंने अभी करवाया था पिछले क्वेश्चन के अंदर देखो, क्या विजुअलाइज़ हो रहे थे? परफेक्ट स्क्वायर अवेलेबल हो रहे थे, ठीक है? यहाँ पर विजुअलाइज़ करो, ये 98 है, इसके सबसे ज़्यादा नज़दीक वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन-सा है? 100 है। तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर अज़्यूम करके अगर मैं 2 माइनस कर दूँ तो? जैसे पिछले क्वेश्चन में 9 का स्क्वायर करके 2 बढ़ा के देखा, क्योंकि मुझे 83 एक फ़ील दे रहा था परफेक्ट स्क्वायर की, कि हाँ, इसके साथ नियर बाय नज़दीक कोई एक वर्ग बैठा हुआ है। इसी तरह मुझे 98 भी एक इस तरह की फ़ील दे रहा है कि इसके नियर बाय एक वर्ग अवेलेबल होगा। तो 98 नहीं, मैं इसे 100 कंसीडर करता हूँ, बट 100 मतलब 10 का स्क्वायर किया गया, माइनस 2 करके क्या पता 98 बना दिया हो। तो हमने यहाँ पर हिट एंड ट्राई लगाया। अब यहाँ पर भी सेम अप्रोच होनी चाहिए थी फिर, अगर ये 10 का स्क्वायर माइनस 2 है, तो इसके नियर बाय स्क्वायर कौन-सा है? 81, मतलब कि 9 का स्क्वायर 81, बट 81 नहीं है, कितना है? 79, मतलब इसमें क्या हुआ? 9 का स्क्वायर लेके इसमें 2 कम कर दिए गए। देखो, हिट एंड ट्रायल हमारा सैटिस्फाई होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने एक के ऊपर टारगेट किया, आइडेंटिफाई हो गया, तो फट से आप अपना आंसर निकाल लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पैटर्न आपने सिंगल नंबर को अप्रोच में लेके किया, वही सेम पैटर्न आपको रिमेनिंग नंबर्स के साथ भी अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है? इसी तरह ये क्या चीज़ गिवन है? ये 8 का स्क्वायर माइनस 2 गिवन है, ध्यान से देखो। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 62 आ जाएगा, ठीक है? तो ये क्या गिवन है? ये 7 का स्क्वायर माइनस 2 है। ये क्या गिवन है? 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 34 हो गया। ये क्या गिवन है? 5 का स्क्वायर माइनस 2 गिवन है देखो। 25 माइनस 2 कितना हो गया? 23 हो गया, ठीक है? घटते जा रहे हैं नंबर्स, 10 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 7, 6, 5, तो इधर क्या आएगा? 4 का स्क्वायर माइनस 2। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 14, जो कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हुआ। समझ में आ रहा है? ठीक है? देखो कितने सिंपल वे से हम क्वेश्चन को अप्रोच में ले रहे हैं। घबराना नहीं है कभी भी मिसिंग नंबर के क्वेश्चन को देख के। अक्सर स्टूडेंट जो है घबरा जाते हैं। डर के भागोगे तो कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है? हौसला रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप के ऊपर, ठीक है? इतना विश्वास रखिए कि हाँ, आप हर एक चीज़ सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर माइनस 2 है, तो ये क्या होना चाहिए? 3 का स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 कितना हुआ? 7, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 2 है, ठीक है? 4 माइनस 2 कितना हो गया? 2। देखो कितना आसान लगा। अगर फिर भी दिमाग में ये चीज़ें नहीं आती हैं, तो मैंने क्या बताया था? डिफरेंस लेना शुरू कर दो। चलो हम ब्लॉक टू ब्लॉक डिफरेंस लेते हैं। इन 2 नंबर में देखो कितने का गैप है? 17 का, फिर अगले 2 नंबर में 19। पहले 17 फिर 2 बढ़ गए 19, इधर 11 का है तो इधर 13 का होना चाहिए। देखो 11 है तो 2 बढ़ गए 13 हो गए, तो इधर 5 है तो अगले में कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए, क्योंकि पिछला और अगले नंबर में जितना भी ये डिफरेंस ले रहे हो उसमें 2 का डिफरेंस आना चाहिए। 17, 19, 11, 13, 5, 7, 2-2 बढ़ रहे हैं देखो। 23 + 11 34 हुआ, इसी तरह 2 और 5 7 हुआ। 23 34 में 13 ऐड करोगे 47, 7 में 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 14। यही तो निकाला था हमने। ठीक है? घबराना बिल्कुल भी नहीं है मिसिंग नंबर के क्वेश्चन को लेके। चलो अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या कहा था? आपको एक सिंगल अप्रोच भी बताई थी कि जहाँ कहीं भी आपको स्क्वेयर्स, वर्ग या घन, क्यूब डायरेक्टली गिवन हो, तो उनका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट ज़रूर लेना है, वर्गमूल या घनमूल ज़रूर करना है आपको। जैसे कि 49 दिखाई दे रहा है ना, 7 बना दो। पक्का लेना है, क्योंकि 99.99% मेरी गारंटी है, तो हमेशा जो है उनको किस में कन्वर्ट करके लिया जाएगा? उनके वर्गमूल और घनमूल में कन्वर्ट करके, ठीक है? तो यहाँ पर कितना आ गया? 7 का स्क्वायर है, ये कितना है? 8 का स्क्वायर है, देखो 7 और 8 कितना हो गया? 15 हो गया, ठीक है? क्योंकि 15 जो है एक वर्ग नहीं है, तो इसका वर्गमूल भी क्या होगा? एक वर्ग नहीं है ना, ठीक है? परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहे हैं। 49 7 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है, ध्यान से देखो, ठीक है? तो मैंने इनका वर्गमूल लेके इन नंबर्स को रिलेशन में लिया कि मुझे 15 की डिमांड हो रही है। 7 और 8 कितना हो गया? 15। देखो मैंने कनेक्शन बना दिया, क्यों? मैंने वर्गमूल इनका लिया, ना ही इनका लिया। इसी तरह इसका वर्गमूल देखते हैं, कितना होगा? 9 होगा। इसका वर्गमूल कितना होगा? 10 होगा। तो 10 और 9 कितना हो गया? 19 हो गया। इसी तरह ये किसका, इसका वर्गमूल क्या है? 5, इसका वर्गमूल क्या है? 6, 6 और 5 मिलके कितने बनेंगे? 11। आ गया आंसर। ईज़ी लग रहा है ना? ठीक है? बस कभी भी घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के, मैं बार-बार बोल रहा हूँ यही बात। क्वेश्चन बहुत आसान है होते हैं। हम हर एक पैटर्न को यहाँ पर देखेंगे। आने वाले सेशन में बहुत से क्वेश्चन की हम सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे। करने की अप्रोच भी देखेंगे। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये और भी ज़्यादा आसान है। अब आप इसे कैसे कोरिलेट करोगे? जी हाँ, बड़े नंबर को टारगेट करते हैं, ये तो परफेक्ट स्क्वायर अवेलेबल ही नहीं है।
ठीक है? तो थोड़ा-सा दिमाग पे हल्का सा प्रेशर और डालो। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी आपके पास मिसिंग नंबर या नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन आएँ, तो बेसिक टर्म्स को ध्यान में लेना मत भूलो। बेसिक टर्म्स कौन-सी हैं? स्क्वेयर्स हैं, क्यूब्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, ये सारी की सारी बेसिक टर्म्स ही हैं। तो ध्यान दीजिए नंबर क्या हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13 फिर क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। कैसे पता चला? क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं सीक्वेंस में क्या हैं? सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएँ हैं। ठीक है? चेक कर लो। 2, 3, 5, 7, 11, 13 फिर 17, 19, 23 तो आंसर क्या आ गया? डी ऑप्शन। ठीक है? ये डिफरेंस के थ्रू नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि इन बेसिक टर्म्स में कुछ एक केसेस ऐसे होंगे एक्सेप्शन में, जिसमें डिफरेंस नहीं अप्लाई होता क्योंकि एक लॉजिकल मीनिंग निकल के आ रहा है, नंबर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन बेसिक वाली है। ठीक है? चलिए अगला करते हैं। फिर से देखो अब क्या हो रहा है? 0, 3, 8 से पैटर्न का पता नहीं चलेगा। ठीक है? आप डिफरेंस लेके कर सकते हो। जैसे कि पहले 2 में 3 का डिफरेंस है, अगले 2 में 5 का है। इन दोनों में 9 का है, इन दोनों में 11 का है। ध्यान से देखो 3 और 5, 9 और 11 फिर इनमें और इनमें ऐसा कि डिफरेंस होनी चाहिए कि जो इनमें डिफरेंस होगा उससे 2 ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस होगा। यही तो हो रहा है। अगर इधर 3 है तो 2 ज़्यादा 5 अगले 2 में है। अगर इन दोनों में 9 है इससे 2 ज़्यादा अगले 2 नंबर में डिफरेंस आ रहा है। यही हो रहा है ना? ठीक है? चलो देखो फिर ध्यान से। तो मतलब ये क्वेश्चन जो है कैसे करना होगा हिट एंड ट्रायल में। मतलब मुझे एक ऐसा नंबर अज़्यूम करना होगा जो इन दोनों में जो जितना भी गैप बनाएगा उससे 2 ज़्यादा यहाँ पर गैप बनना चाहिए। तो आप ट्रू ऑप्शन उठा सकते हो। 22 आ सकता है क्योंकि नंबर बढ़ रहा है। इससे भी कम होगा, इससे भी कम होगा। ऐसे कैसे हो गया? तो इसको एलिमिनेट कर दो, ये भी एलिमिनेट कर दो। 98 ज़्यादा भी नहीं होगा क्योंकि जो बीच में नंबर है वो पहले और तीसरे नंबर के मिडल में होना चाहिए। ठीक है? बीच में होना चाहिए वो नंबर। तो ये भी कैंसल करो। तो बचा कौन-सा? 63। तो हिट एंड ट्रायल पे हम इसे क्रॉस चेक करते हैं। अगर यहाँ पर 63 आया तो 48 से 63 तक जाएँगे तो कितने का डिफरेंस आया? 15 का। फिर आगे 17 होना चाहिए। देखो सैटिस्फाई कर गया हिट एंड ट्रायल। अगर आप थ्रू ऑप्शन भी पकड़ते हैं तो भी। ठीक है? तो ये तो रही पहली अप्रोच। दूसरा, मैंने क्या कहा था? हमेशा बड़े नंबर्स को टारगेट करके रूल आइडेंटिफाई करो। अब 80 जो है किसकी याद दिलाता है? 81 की मतलब 9 के स्क्वायर की। तो ये क्या लिखा हुआ है देखो 9 का स्क्वायर तो नहीं लिया हुआ, 9 का स्क्वायर करके उसमें 1 कम कर दिया। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कभी भी आपको परफेक्ट स्क्वायर जितने भी वर्ग हैं, बिल्कुल डायरेक्टली नहीं दिखाई देंगे। उनको कोरिलेट किया जाएगा। +1, -1, +2, -2 इस तरह से, ठीक है? इसी तरह ये नंबर जज करो, ये 48 नहीं है, ये 49 है, मतलब 7 का स्क्वायर -1 हुआ। ये 7 का स्क्वायर -1, ये 9 का स्क्वायर -1 तो बीच में 8 का स्क्वायर -1 होना चाहिए, तो वही तो हो रहा है देखो। 8 का स्क्वायर 64 -1 कितना हो गया? 63 हो गया। 9, 8, 7 फिर 6 का स्क्वायर -1 35 हो गया, 5 का स्क्वायर -1 24। वही बातें बार-बार दोहरा रहा हूँ, ठीक है? क्यों दोहरा रहा हूँ? क्योंकि एक माइंड में आपकी ये बात फिक्स हो जाए कि आपको बेसिक चीज़ों को इग्नोर नहीं करके चलना है। क्योंकि आपको नंबर्स के साथ, बेसिक नंबर के साथ खेलना आ गया ना, कुछ नहीं होता क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? हमने भी तो कभी ना कभी शुरुआत की होगी, तो आप भी कर सकते हो। अगला नंबर देखते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर आपको निकालना है मिसिंग लेटर। आपको यहाँ पर लेटर फाइंड आउट करना है। तो हमने लेटर सीरीज़ में क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या टेक्नीक देखी थी? कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, हमेशा आपको पोज़ीशन वैल्यूज़ का यूज़ करना है, ठीक है? तो पोज़ीशन वैल्यूज़ लेते हैं। ये किसकी पोज़ीशन वैल्यू है? 5, इसकी 8 और ये 11 हो गया। ये कितना हो गया? 12, 14 और 16 हो गया, ठीक है? इधर 19 हो गया, ये 22 हो गया और अगला हमें बताना होगा क्या होगा। चलो, नंबर टू नंबर गैप देखते हैं, ठीक है? नंबर टू नंबर एक बार हम गैप देखते हैं, ध्यान से देखना। इधर कितना था? 5। अगर हम गैप मेंटेन करके चलें, तो इधर देखो 3 का इंक्रीमेंट आया, 5 और 3 8, 8 और 3 कितना हो गया? 11। इधर 12 और 2 14 हो गया, 14 और 2 कितना हो गया? 16। तो यही गैप यहाँ मेंटेन करो। इधर 3 का गैप है तो आगे भी 3 का गैप होना चाहिए। 3 का गैप बनाओगे तो मतलब इधर नंबर क्या आएगा? 25 और लेटर क्या आएगा आपका? वाई। डी ऑप्शन आंसर। लेटर से रिलेटेड, अक्षरों से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आसान बनता है। क्योंकि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं फॉलो होता। बस आपको एक सिंपल सी अप्रोच लगानी है। क्या करना है? उनकी प्लेस या पोजीशन वैल्यूज़। तो पोजीशन वैल्यूज़ करेक्ट लिखिएगा। अगर किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू आप गलत लिख दोगे, तो मतलब आपको वो सीक्वेंस या पैटर्न करेक्ट वाला कौन-सा है वो फिगर आउट नहीं होगा। ठीक है? चलो, ये था हमारे पास लेटर से रिलेटेड। एक और क्वेश्चन करते हैं हम नंबर से रिलेटेड। ठीक है? ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर एक नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। अब यहाँ से आप आइडेंटिफ़ाई कर रहे होंगे, ये 9 का स्क्वायर माइनस 1 है, 80। क्या है? 9 का स्क्वायर है और उसमें 1 कम कर दिया गया। मैं लिख देता हूँ। देखो, ये क्या है? ये 4 का स्क्वायर प्लस 1 है। रिलेशन बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर साथ के साथ देखो। ये 8 का स्क्वायर माइनस 2 है। अब इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? देखो ये 6 का स्क्वायर माइनस 1 है। कोई फिक्स पैटर्न बन रहा है? ये परफेक्ट स्क्वायर लिए तो गए हैं, -1 है, +1 है, किसी में -2 आ गया। ये 7 का स्क्वायर प्लस 4 हो गया। क्या पैटर्न बन रहा है? ये 5 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया। कोई पैटर्न नहीं बन रहा। ठीक है? तो क्या हो सकती है फिर ये चीज़?
तो आप देखिए, अगर हमने पिछले क्वेश्चन में इनका रेफरेंस भी लिया था, तो नंबर्स जो है वो ग्रेजुअली बढ़ रहे थे। एक ब्लॉक से जैसे ही दूसरे ब्लॉक में जाते हैं, तो वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहे थे। बट यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है? आपको मिडल में बताना है कौन-सा नंबर आएगा। तो मतलब ये पैटर्न तो जो हमने सीखा अभी वो तो कुछ भी नहीं है इसमें। बट एक चीज़ कॉमन है, ठीक है? मुझे रियलाइज़ हो चुका है, एक चीज़ कॉमन है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर 62 की अगर मैं बात करूँ, 62 का उल्टा क्या है? 26। 6 और 2 दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दो, कितना बन जाएगा? 26 बन जाएगा, ठीक है? और क्या हो सकता है? 17, 17 का 71 बना दिया देखो। 17 को उल्टा कर दिया, 71 कर दिया। रियलाइज़ हुआ? देखो 35 को उल्टा कर दिया, 3-5 को 5-3 बना दिया। तो इसमें ऐसा क्या लॉजिक फ़ॉलो हो रहा है? देखो फिर ध्यान से। सभी में एक चीज़ फ़ॉलो हो रही है, जो भी ये डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं, 7 और 1 दोनों का सम कितना बन रहा है? 8, 6 और 2 8, 4 और 4 8, 7 और 1 8, 5 और 3 8, 6 और 2 8, 5 और 3 8, 8 और 0 कितना आया? 8। मतलब कि जितने भी नंबर्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, उनके डिजिट्स का सम, उनके अंकों का जोड़ कितना बन रहा है? 8 बन रहा है। ठीक है? तो यहाँ पर कौन-सा नंबर आएगा? मुझे क्या पता? क्योंकि 8 तो किसी भी तरह से बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 1 और 7 को दोबारा मिलाऊँ फिर 8 बन सकता है। हो सकता है ना? 6 और 2 को फिर से मिलाऊँ तो भी 8 बन सकता है। काफ़ी ज़्यादा कॉम्बिनेशन है। तो ये क्वेश्चन आपको थ्रू ऑप्शंस करना होगा। ऑप्शन में देखते हैं डिजिट्स का सम या अंकों का जोड़ 8 कहाँ बन रहा है? इसका तो 7 बना, करो बाहर। इसका 4 बना, करो बाहर। इसका कितना बना? 11 बना, करो बाहर। तो आंसर क्या हो गया? 70। 7 और 1 कितना हो गया? 8। समझ में आया? मतलब ऐसी चीज़ें भी आती हैं, आप ये खुद देखिए, ठीक है? क्योंकि लॉजिकल चीज़ कोई भी फॉलो हो सकती है मिसिंग नंबर के केस में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखो, यहाँ से आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा कि ये वर्ग या घन लिए गए हैं। ऐसा कुछ भी रियलाइज़ नहीं हो रहा, ठीक है? तो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर आपको कुछ भी रियलाइज़ नहीं होता, तो आपको नंबर्स को क्या है, या तो कॉलम वाइज़ सॉल्व करना है, या तो रो वाइज़ सॉल्व करना है। किसी भी तरह कर सकते हो, ठीक है? अब देखो, इनमें हुआ क्या? अगर मैं इन तीनों नंबर्स का जोड़ देखूँ, देखो कितना हो रहा है? 9 और 6 15 और 8 कितना हो गया? 23 हो गया। मैंने पहले कॉलम में बात की कि तीनों नंबर्स का जोड़ कितना बन रहा है? 23। 12 और 6 18 और 5 भी कितना बना? 23। इन तीनों नंबर्स का जोड़ है 23, इन तीनों नंबर्स का जोड़ है 23, तो यहाँ क्या अलग बनेगा? नहीं जी, इधर भी 23 बनेगा। तो 8 और 3 11 हो गए, 11 में 12 जोड़ोगे तभी 23 बन पाएगा, तो आंसर क्या हो गया? 12। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्योंकि जो चीज़ एक कॉलम में फॉलो हो रही है, वही सेम पैटर्न में दूसरे और तीसरे में भी फॉलो होनी चाहिए। तो ही वो कंडीशन या रूल आप सैटिस्फाई कर पाओगे। आप रो वाइज़ भी देख सकते थे। ध्यान से देखो, हम रो वाइज़ इन्हें सॉल्व करते हैं। 12 और 8 20 और 3 कितना हो गया? 23। 9 और 6 15 और 8 कितना हो गया? 23 हो गया। तो यहाँ भी 23 बनना चाहिए। 6 और 5 11 में 12 जोड़ोगे तभी तो कितना बनेगा? 23। तो लकीली हुआ क्या? रो वाइज़ और कॉलम वाइज़ जितने भी नंबर्स हैं, उन तीनों के तीनों नंबर्स का जोड़ या सम कितना बन रहा है? वो 23 के बराबर है। ठीक है? कैसे पता चला कि नंबर जो है रैंडमली अवेलेबल हैं? ना तो मुझे प्राइम नंबर्स के साथ रिलेशन इनका दिखाई दे रहा है, ना तो क्यूब के साथ, ना ही स्क्वायर के साथ। अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह का है, देखो। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, जैसे ये रैंडम नंबर्स थे, वैसे ही रैंडम नंबर्स ही अवेलेबल हैं, ठीक है? रो वाइज़, कॉलम वाइज़ जो आपको अच्छा लगे। रो वाइज़ कर लें इसमें। 8 और 10 18 और 17 कितने हो गए? 35। इन तीनों का सम कितना आया? 35। 16 और 11 कितना हुआ? 25 और 8 कितना हो गया? 25 और 8 कितना हो गया? 33 हो गया। ठीक है? देखो, पहली रो के अंदर नंबर्स का सम 10 और 8 18 और 17 कितना हो गया? 35। 11 और 16 कितना हो गया? 27। सॉरी, मैंने यहाँ पर जोड़ गलत ले लिया। ठीक है? यहाँ पर जोड़ गलत ले लिया। 11 और 16 कितना होगा? 27 और 8 भी कितना होगा? 35 होगा। तो इधर भी जोड़ कितना होना चाहिए? 35 होना चाहिए। तो 35 होगा तो देखो 10 यहाँ पर है, 11 यहाँ पर है, 21 हो गया। तो इधर 14 बिठाएँगे तभी तो 35 बन पाएगा। तो आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन। चाहे आप कॉलम वाइज़ ले लो इनको, ठीक है? चाहे आप कॉलम वाइज़ ले लो। 11 और 8 19 और 16 35 हो गया। 10 और 8 18 और 17 कितना हो गया? 35 हो गया। तो इधर 14 फिल किया था हमने, सैटिस्फाई करते हैं। 35 बना या नहीं? 11 और 14 25 और 10 भी कितना हो गया? 35। आसान लग रही होंगी ना चीज़ें, ठीक है? बस वही बात है, घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के, ठीक है? क्योंकि धीरे-धीरे लॉजिक्स जो होंगे वो बढ़ते चले जाएँगे, थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते रहेंगे। क्योंकि हमें एग्ज़ामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि कैसा क्वेश्चन डाला जा सकता है, ठीक है? चीज़ें तो सबको आती हैं, बट अलग-अलग पैटर्न में कैसे-कैसे क्वेश्चन बनेंगे, अभी हम सीखेंगे ये सारी की सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन देखिए, चलो जी, अब नंबर्स के साथ खेलना आ गया। अब शुरू करते हैं, देखो 5 गिवन है, 20 गिवन है, 4 गिवन है, रिलेशन क्या बना? अगर मैं पहले और तीसरे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ, कितना बन रहा है? 5 चौके कितना होता है? 20 होता है। सैटिस्फाई करते हैं। पहले और तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6 हो गया। तो यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई होने पे 120 आना चाहिए। तो 10 को मैं किस नंबर से गुणा करूँ कि 120 आ जाए? या एक काम करो, 20 को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा, तो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, तीसरा नंबर। तो 120 को 10 से डिवाइड कर दो। अगर नहीं सोचा जा रहा, तो 120 को 10 से डिवाइड कर दो। दूसरे नंबर को पहले से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 12 आ गया।
दूसरे को पहले से डिवाइड कर दो 4 आ गया, दूसरे को पहले से डिवाइड कर दो 3 आ गया। अदरवाइज सिंपल सी बात है, 10 को 12 से गुणा करेंगे तभी 120 आएगा, नहीं तो एक काम करना ऑप्शन के थ्रू उठा लेना नंबर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, मैंने बताई थी ना, डिफरेंट डिफरेंट लेवल में आपको फिगर्स गिवन हो सकती हैं, ये थोड़ी अलग तरह की फिगर है। अब सुनिए इस बारे में क्या करना है आपको। जब भी इस तरह का क्वेश्चन गिवन हो, हमेशा आपको कोर वैल्यू को टारगेट करना है जो मिडल में बैठी हुई है। हमेशा आपको मिडल वैल्यू को टारगेट करना है और बाहर के नंबर्स को कोरिलेट करना है। तो मुझे सेंटर्ड वैल्यू निकालनी है जो बीच में बैठी हुई है। रिलेशन किसमें बनाना है? बाहर की वैल्यूज के अंदर। ठीक है, देखो ध्यान से। अगर मैं 26 बनाना चाहता हूं तो देखो 16 के विपरीत कौन बैठा हुआ है अपोजिट? 10। 16 और 10 कितना हो गया? 26 हो गया। तो यहां और यहां जो नंबर बैठा होगा उनका जोड़ भी कितना होना चाहिए? 26 ही होना चाहिए। तो 19 के सामने क्या होगा? 7 होगा, तभी 26 बन पाएगा। आंसर आ गया ये ऑप्शन। देखो कितने क्वेश्चन आसान आते हैं। ठीक है, बस आपको नंबर्स के साथ खेलना आना चाहिए। नंबर्स के साथ खेलना आता है तो क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। ठीक है, मतलब कोर वैल्यू पकड़ो, सब कुछ चीजें गिवन है, नंबर्स को आपस में तोड़ो मरोड़ो, किस तरह से करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, जो मन में आए फॉलो करो, नंबर आना चाहिए बस। ठीक है, जैसे मुझे 26 कैसे चाहिए था, मैंने आमने सामने वाले नंबर उठा लिए, 16 10 26, तो 19 और 7 26 हो गया हिट एंड ट्रायल। इसी के साथ का अगला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पर माइंड में क्या आ रहा है आपके जी? यहाँ पर ना वर्ग घूम रहे हैं, तो इनका वर्गमूल ले लेते हैं। 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। 3 का वर्गमूल कितना होगा? सॉरी, 9 का वर्गमूल 3 होगा। 16 का कितना होगा? 4 और 25 का कितना होगा? 5। अब हमें इन नंबर्स को नहीं देखना, इनको छोड़ो, हमें इनके वर्गमूल को कोरिलेट करना है। क्या क्या है वर्गमूल? 5 2 4 3। अब मुझे इन चारों में ऐसा रिलेशन देखना है कि जो मैं चीज या ट्रिक अप्लाई करूंगा वो मुझे ऑप्शन में अवेलेबल हो। ठीक है, एक काम करते हैं, नंबर देखो 2 डिजिट वाले बन रहे हैं, 10 से 20 के बीच बीच में है, तो क्यों ना इनका जोड़ करके देख लें। इनका जोड़ मुझे हिंट मिल रहा है कि इनके बीच में हो सकता है। 5 और 4 कितना हो गया? 9 हो गया। 9 और 2 11 और 3 कितना हो गया? 14। जी बिल्कुल अवेलेबल था, तो सी ऑप्शन आंसर। तो जब भी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर अवेलेबल हो तो उनके स्क्वायर रूट में उन्हें पक्का कन्वर्ट करो, वर्गमूल में पक्का कन्वर्ट करो। वर्गमूल लेने के बाद जो वैल्यूज आएंगी उन्हीं को ही रिलेशन में लाना है। 99.99% 99.99% केसेस में हमेशा ऐसा ही होगा कि हमेशा उनके जो वर्गमूल या घनमूल लिए जाएंगे उन्हीं नंबर्स को रिलेशन में लाया जाएगा। समझ में आया ये भी? ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखिए। अब यहां पर भी सेम वही बात आती है। ये 36 है, 6 का स्क्वायर, 16 है, 4 का स्क्वायर, 81 है तो 9 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर आ रहा है, ये 7 का स्क्वायर। देखो कितने आसान है। ये 8 का स्क्वायर मतलब ये 2 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर। मतलब जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? परफेक्ट स्क्वायर हैं, एक वर्ग है। ठीक है, तो ऑप्शन के थ्रू देखो, वर्ग एक ही घूम रहा है, आंसर डी ऑप्शन। क्योंकि 65 हमारे पास वर्ग नहीं है, किसी का स्क्वायर नहीं है, 20 भी नहीं है, 58 भी नहीं है, तो ये कैंसिल करो। तो ये थ्रू ऑप्शन हमने देखा 25 ही एक वर्ग बैठा हुआ था, तो उठा के रख दिया। अगर यहाँ पर 2 वर्ग बैठे होते, 2 स्क्वायर की वैल्यू अवेलेबल होती ऑप्शन में, फिर आपको इनमें लिंक बना के देखना होगा कि ये कैसे रिलेशन में आ रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा ब्लॉक टू ब्लॉक, तो आपको थ्रू ऑप्शन ही देखना था कौन सा वर्ग अवेलेबल है, उसी को फिट कर दो यहाँ पर आके। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। देखो एक और क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। समझो यहाँ पर क्या है। 0 2 6 12 डैश 30 बढ़ते जा रहे हैं। नंबर जो है वो क्या है? बढ़ते जा रहे हैं। कैसे कर सकते हो फिर? कोरिलेट करो, किसके साथ? बड़े नंबर्स को टारगेट करो। अब ये क्या दिखाई दे रहा है? ये ना 72 जो है स्क्वायर और क्यूब रूट से कनेक्शन बनाते हैं। ये 8 का स्क्वायर लेके ना उसमें ही 8 बढ़ा दिए गए हैं। 8 का स्क्वायर लेके उसी में 8 बढ़ा दिए गए हैं। फिर ये 7 का स्क्वायर लेके उसी में 7 बढ़ाए जाने चाहिए। फिर ये 6 का स्क्वायर लेके उसी में ही 6 बढ़ाए जाने चाहिए। देखो सेम तो बन रहा है, 36 और 6 कितना हो गया? 42। ठीक है, फिर ये 5 का स्क्वायर लेके उसी में 5 बढ़ा देने चाहिए। बिल्कुल हो रहा है जी, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 कितना हो गया? 30। तो ये 4 का स्क्वायर लेके उसी में ही 4 बढ़ा देने चाहिए। तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 करेंगे तो कितना आएगा? 16 और 4 कितना आ गया आपका आंसर? 20 हो गया। तो देखो ये 3 का स्क्वायर प्लस 3 बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, मतलब जो भी नंबर का आप वर्ग लेंगे उसी नंबर को आप इसमें ऐड कर सकते हो। जो भी नंबर का वर्ग लेंगे वही नंबर आप उसमें ऐड कर सकते हो। और इसमें मे भी एक और चीज भी सीखी जा सकती थी। क्या पता ये 9 का स्क्वायर लेके उसी में ही 9 माइनस कर दिया गया हो। ठीक है, देखो 81 माइनस 9 कितना होता है? 72। तो 9 का स्क्वायर लिया, क्या पता इसमें 8 का स्क्वायर लेके 8 माइनस कर दो तो भी तो 56 बन सकता है। 64 में से 8 के कितना होता है? 56 ही होता है। फिर ये 7 का स्क्वायर माइनस 7 कर दिया गया हो, 49 माइनस 7 कितना हो गया? 42 हो गया। ठीक है, देखो 9 8 7, फिर ये 6 का स्क्वायर माइनस 6 कर दो, 36 में से 6 गए 30 हो गया। तो ये 5 का स्क्वायर माइनस 5 कितना आ जाएगा? 20।
तो चाहे ये अप्रोच लगाइए, चाहे n स्क्वायर माइनस n वाली अप्रोच लगाओ, मतलब जो नंबर का आप वर्ग लोगे वही नंबर या तो ऐड कर दो या तो सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास दोनों ही पैटर्न फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, दोनों ही पैटर्न फॉलो हो रहे हैं। अदरवाइज वही बात है, डिफरेंस ले लो। इधर 4 का, सॉरी इधर 2 का आया, इधर 4 का आया, इधर कितने का आया, 14 का आया, तो इधर 16 का आएगा। ठीक है, अब इधर हिट एंड ट्रायल, अगर इधर 8 का है तो इधर 10 का आ गया, गैप तो मेंटेन होगा ना। तो यहां पर क्वेश्चन को करने के 3 तरीके हुए। कितने तरीके हुए, 3 तरीके हुए। ठीक है, बस यही अप्रोच रखनी है हर एक क्वेश्चन में। नंबर्स के साथ खेलना आना चाहिए, नंबर्स को आपस में रिलेशन में लेना आता है, खेलना आता है, तो क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, फिर से देखिए हमारे पास क्या गिवन है। छोटे नंबर से बड़ा नंबर बनाना सीखो हमेशा। ठीक है, जैसे कि अब यहां पर गिवन है 4 8 का रिलेशन क्या है 20, 9 और 3 का 15। चलो बनाते हैं कैसे। अब सोचो 15 कैसे बनाई देगा। 9 6 15 होता है, 9 और 6 कितना होता है 15, 12 और 8 कितना होता है 20 होता है। ठीक है, तो हो क्या रहा है इधर, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, पहले मैं बात करता हूं 4 की। किसकी बात करते हैं, 4 की। ठीक है, पहले 15 बना ले। क्लू मिल रहा है मुझे यहां से, 9 और 6 15 होना चाहिए, मतलब 3 का डबल कर दूं अगर मैं, तो 3 का डबल कर दूं 6 और 9 कितना हो गया 15। हिट एंड ट्राई लगाओ। 8 का अगर डबल कर दें तो 8 दूनी कितना हो गया 16 हो गया, 16 और 4 20। अरे ये तो सेटिस्फाई हो रहा है देखो, जो मतलब मिडल में बीच में नंबर आ रहे हैं उनको डबल करके पहला नंबर ऐड कर दिया। जो बीच में नंबर है उनको डबल करके पहला नंबर ऐड कर दिया। 5 को डबल करो, 5 को डबल करो, 5 दूनी 10 और 6 कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है, आंसर आपका सी ऑप्शन। हमेशा छोटे नंबर से बड़ा नंबर बनाना है। देखो ये भी एक पैटर्न है। ठीक है, ऐसे बहुत से लॉजिक लगते हैं, बस आपको धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिस करते हुए ये लॉजिक्स फिगर आउट करने हैं एग्जाम में जाके। ठीक है, चलो इसी के साथ हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो छोटे नंबर से बड़ा नंबर बनाओ। देखो 18 चाहिए, ठीक है, इधर 26 चाहिए। क्या रिलेशन बना, 4 और 5 को यूज करते हैं। 4 प्लस 5 कितना हो गया 9 हो गया, 9 दूनी कितना हो गया, डबल कर दो 18 हो गया। इन दोनों को जोड़ो फिर से कितना हो गया 13, 13 को डबल कर दो 26 हो गया। ठीक है, 13 इंटू 2 कर दो कितना हो गया 26, जैसे 9 इंटू 2 18 हो रहा था। इन दोनों को डबल कर दो कितना हो गया 30 हो गया, 30 का डबल कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। बी ऑप्शन आंसर। तो हमेशा छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ अप्रोच करना है। बड़े नंबर को देखो वो बड़ा नंबर कैसे बनेगा, सिंपल सी बात है, उसके फैक्टर्स बना दो। उसके फैक्टर्स बना दो, जैसे कि 26 को प्राइम नंबर है, फैक्टर बनाओ इसके। 13 दूनी 26, अब 13 पकड़ के लाओ या तो 2 पकड़ के लाओ। जी 13 पकड़ में आ रहा है, अच्छा उससे 2 से मल्टीप्लाई किया गया, तो वहां से आपका हिट एंड ट्रायल बन जाता है। 18 पकड़ो, 6 3 18 भी होता है और 9 गुण 2 18 भी होता है। 6 और 3 तो कॉम्बिनेशन में बन नहीं रहे, हाँ 9 जरूर दिखाई दे रहा है, कैसे 4 प्लस 5 9 दूनी 18 हो गया। हिट एंड ट्रायल लग रहा है, देखो पैटर्न सेटिस्फाई करना चाहिए। तो कैसा लगा आपका सेशन, ठीक है, आसान लग रहे हैं ना क्वेश्चंस। बस ऐसे ही स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए हम बहुत से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे अभी। ठीक है, ये तो अभी शुरुआत है, धीरे धीरे हल्का हल्का स्लाइटली लेवल बढ़ाऊंगा, ताकि आपको हर एक पैटर्न का आइडिया हो जाए, समझ में आना चाहिए कि हाँ हमें इन चीजों का ध्यान रखना है, ऐसी ऐसी बातों का ध्यान रखना है। तो अगले सेशन में फिर से मिलेंगे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को लेके। ठीक है, बने रहिएगा क्लासेस के साथ, देखते रहिए। ठीक है, ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, फुल ऑन लगा दो, अपना 100% दे दो। ठीक है, ताकि आपको रीजनिंग में एक हल्का सा भी डाउट ना हो। ठीक है, मजा आ जाए और आप बाद में बोलो कि हाँ सर आपने जो पढ़ाया था वही चीजें एग्जाम में आ रखी हैं, तो हमें भी क्या है कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बिल्डअप होगा। तो मिलेंगे जल्दी ही अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।